दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसको लेकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जानकार ये बात कहते हुए नहीं थकते हैं कि भैया आने वाले दिनों में इस फिल्म इंडस्ट्री का परचम पूरे इंडिया में बहुत ही जोरों शोरों से लहराएगा। यानी कि भैया इस फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरह से अपनी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से अपने पैर को पसारा है इंडियन ऑडियंस के बीच में, उसको देखने के बाद भैया फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया आने वाले दिनों में यही फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लीड करेगी पूरे विश्व के सामने। तो भाई कौन सी है ये फिल्म इंडस्ट्री? तो भाई ये फिल्म इंडस्ट्री वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ सैंडलवुड की, अपनी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ से भैया इन दिनों ऐसी ऐसी फिल्में बनकर आ रही हैं जिसको देखने के बाद अंतरात्मा से ये आवाज़ निकलती है इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कि भाई इन दिनों यही फिल्म इंडस्ट्री सही मायने में भैया कम बजट पर बड़े बजट पर बेहतरीन क्रिएशन करती नज़र आ रही है भैया सिनेमा घरों के लिए। तो दोस्तों कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली एक और ज़बरदस्त फिल्म का ट्रेलर 4 दिन पहले जारी किया गया था मेरे भाई, जिस पर नज़र आज मेरी टिकी है। और भैया जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने जल्द से जल्द मुझे रख देना चाहिए। तो भाई किस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं? तो भैया मैं बात कर रहा हूं छत्रपति की, जिसका ट्रेलर जारी किया जा चुका है इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म 18 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है। तो भाई कैसा है छत्रपति का ये ट्रेलर, क्या लग रहा है इस फिल्म का कहानी? ट्रेलर को देखने के बाद चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी जुबानी, यानी भैया इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने छत्रपति के ट्रेलर का रिएक्शन रखूँगी, उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भैया छत्रपति का मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब ये होता है मिट्टी का स्वामी, भूमि का स्वामी, भूमि का रक्षक। तो भाई जब आप इस वर्ड के मीनिंग को समझ गए होंगे तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि भैया फिल्म का प्लॉट क्या होने वाला है। यानी कि भाई जब मैंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखते ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि भैया इस फिल्म के माध्यम से भैया उस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिसको लेकर भैया हमारे कई सारे मीडिया हाउसेज में लगातार चर्चाएं होती रहती हैं कि भाई क्यों इन दिनों हमारे देश के कई सारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्यों हमारे किसान कर्ज के बोझ तले दबकर भैया अपने परिवार को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले जा रहे हैं। तो भाई जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आप ये बात समझ जाओगे कि भैया इसी मुद्दे को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यानी कि भैया ट्रेलर की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन से होती है। भैया टॉप एंगल से बहुत ही सुंदर लोकेशन दिखाया जाता है, कई सारे खेत नज़र आते हैं और उन खेतों के बीच से एक सड़क निकल नज़र आती है जिस पर एक बस चल रही होती है और एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भैया एक फॉक सॉन्ग हो सकता है मेरे भाई। तो इसी सॉन्ग के माध्यम से बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि एक वृद्ध इंसान, एक ओल्ड इंसान काफ़ी मायूस होकर भैया अपना सर जो है वो खिड़की से टिकाते हुए कुछ सोचते हुए जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें क्या देखने को मिलता है? तो भैया वही इंसान अपने खेत के करीब पहुंचकर एक पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद भैया उसके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। देन उसके बाद भैया ये बात इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई ये किसान जो था वो कर्ज के बोझ तले दब चुका था और भाई कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। यानी कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से ये बात हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई जो किसान सामंतों के जाल में फंस जाते हैं, ज़मींदारों के जाल में फंस जाते हैं, ऐसे बनियों के जाल में फंस जाते हैं जो कि भैया उनको कर्ज देकर इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है। यानी कि भैया
कहने वाले तो ये बात कहते हैं कि हमारे देश में सामंतवादी प्रथा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारे देश में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामंतवादी प्रथा जो है वो धड़ल्ले से चल रही है। यानी कि भैया इन लोगों से अगर आपने कर्ज ले लिया तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज के तहत आपको कर्ज का सूद चुकाना पड़ेगा, मूल तो आप चुका ही नहीं पाओगे मेरे भाई। तो दोस्तों ऐसे ही सामंतों के खिलाफ आवाज़ उठाता नजर आ रहा है इस फिल्म का मुख्य कलाकार, जो कि भैया इसी वृद्ध इंसान का बेटा है। और भाई गाँव के किसानों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया अगर आप ऐसे सामंतों के जाल में फंस जाओगे तो फिर आपको भी वही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जो कि मेरे पिता को अख्तियार करना पड़ा था, और मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और भाई ये जो बंदा है वो अपने राइट के लिए फाइट कर रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। हाँ, इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है, ऐसी कई सारी फिल्में ऑलरेडी हम लोगों ने देखी है, लेकिन भाई मुद्दा तो ख़त्म नहीं हुआ है ना मेरे भाई। जब तक मुद्दा ख़त्म नहीं होगा तब तक ऐसी फिल्मों को बनते रहना चाहिए, ताकि सरकार की आंखें खुले कि भाई उनकी नीतियां सही तरीके से गांवों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से भैया गांव के भोले भाले किसानों को अपने काम को पूरा करने के लिए ऐसे सामंतों के चंगुलों में फंसना पड़ता है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, फिल्म का मेकिंग भी बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। और भैया इस फिल्म के मेकिंग को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात बहुत ही आसानी से कह सकता हूँ कि भैया फिल्म का बजट ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भैया फिल्म का कैनवस, फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना सटीक, इतना कसा हुआ नज़र आ रहा है कि जिसको देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया जब इस फिल्म का हिंदी वाला वर्जन, डब वर्जन के माध्यम से भैया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। यानी कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज़ नहीं हो रही है, ये फिल्म केवल कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज़ होने जा रही है। तो भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भैया जल्द से जल्द इस फिल्म का हिंदी वर्जन भी लॉन्च कर दिया जाए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, ताकि भैया जनता इस फिल्म को देख सके। क्योंकि भाई हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम आपको ये कमिटमेंट करें कि इस फिल्म को देखकर हम इसका रिव्यू आप लोगों के सामने रखेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया ये फिल्म हमारे नज़दीकी सिनेमा घरों में लगेगी ही नहीं। लेकिन भाई जैसे ही ये फिल्म मैं देखूंगा इसका रिव्यू आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन मुझे इस फिल्म का ट्रेलर काफ़ी पसंद आया, तो भैया इसलिए मैंने इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों को देना सही समझा, ताकि भैया जिन लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को अभी तक नहीं देखा है और अगर उनके शहर में ये फिल्म लगती है तो वो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में ज़रूर जाएं। तो बॉलीवुड से जुड़े और उसके बाद भैया सैंडलवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल फिल्म रिव्यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।